अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाजरीन, आज हम इस वीलॉग में बात करेंगे कैसे सिख कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और इंडिया जो है या इंडियन गवर्नमेंट है वो बड़ी खामोश है। एक इंटरव्यू सरफेस पे आ रहा है आजकल जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नून का दिया गया इंटरव्यू है। वो एक एक्टिविस्ट भी हैं, वो लॉयर भी हैं एज प्रोफेशन, और उन्होंने सिख जस्टिस के लिए बहुत काम किया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा ही खुल के बताया है कि कैसे जो बिश्नोई ग्रुप है या गोल्डी बरार है, ये कैसे सिख कम्युनिटीज़ को, सिख एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है। बड़ा ही एक उन्होंने इसके अंदर अपनी तमाम चीज़ें, फैक्ट्स एंड फिगर भी बताई हैं कि कैसे FBI की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जितने भी हमले सिख कम्युनिटीज़ के ऊपर हो रहे हैं या सिख एक्टिविस्ट के ऊपर हो रहे हैं, 2023 में भी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जब G20 समिट हुई थी तो उसके अंदर बड़ा ही क्लियर इंडियन गवर्नमेंट को पैगाम दिया था कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, क्रेडिबल एविडेंस है कि जो इंडिया है वो इस तमाम टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है, जिसके ऊपर इंडिया ने और इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह, उन्होंने बड़ा ही इसके ऊपर एग्रेशन शो किया और एविडेंसेस मांगे। यहाँ तक कि जस्टिन ट्रूडो ने क्लियर कह दिया कि इंडिया इज़ बिहाइंड दीज किलिंग। तो ये ऑपरेशन में रखना, सिखों को टारगेट करना, जिसके अंदर बहुत बड़े ये माफिया अगर देखा जाए तो ये गोल्डी बरार हो गया, बिश्नोई ग्रुप हो गया, ये सिर्फ असैसिनेशन तक लिमिटेड नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और वो तमाम ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ जिसको दुनिया भर में फैलाया जाता है या जिससे दुनिया को टारगेट किया जाता है, वो मंजर आम पर आया। अब आपको पता है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है ये सिख कम्युनिटी के लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, और सिख जो कम्युनिटी है वो काफ़ी सालों से इस चीज़ के लिए, हक़ के लिए आवाज़ उठा रही है। यहाँ तक कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जब खालिस्तान की बात छेड़ी जाती है, खालिस्तान पे बात करने की कोशिश करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ साइलेंस दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट इतनी एक्सट्रीमिस्ट हो गई है, उनको कोई एहसास नहीं है कि उनके ही वहाँ के लोग, दुनिया भर में सिख कम्युनिटी एक बहुत मैसिव लेवल पे होती है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए, अपने खालिस्तान मूवमेंट को प्रॉपर इंडोर्स किया जाए और मदद ली जाए, मगर इंडिया जो है वो इससे बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करता। और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक जितने भी सिख एक्टिविस्ट को कत्ल किया गया है उसके ऊपर किसी किस्म की भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट को अभी तक यही वो सिख कम्युनिटी को बार बार कह रहे हैं कि इसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है, मगर FBI की जो इन्वेस्टिगेशन है, और जस्टिन ट्रूडो जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे कनाडा के, उन्होंने बड़ा क्लियर ही बताया था कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि सिख कम्युनिटी को टारगेट करने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट मुलव्वस है। ये इंटरव्यू जो गुरपतवंत सिंह ने दिया है ये हर चीज़ की बड़ी ही अक्कासी करती है, वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखती है कि कैसे सिख कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कैसे इनको सेंसर किया जा रहा है, इनके इंटरव्यूज़ हों, सोशल मीडिया पर इनके अकाउंट्स को बैन कर दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें करके इंडियन गवर्नमेंट जो है इनको साइलेंस करने की कोशिश कर रही है। कितने बड़े बड़े एक्टिविस्ट को दुनिया के डिफरेंट ममालिक में कत्ल किया गया है, और ये कैसे इंडिया गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर रही है और कैसे चुप का रोज़ा रख कर वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। सो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। मुझे उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। हमें अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग दलील डिजिटल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।